सरोजा ने आखिरकार वह सच बता ही दिया जिसे वह इतने सालों से अपने दिल में दबाए बैठी थी। वह कांपते हुए, आंखों में आंसू लिए चंद्रकांत के सामने खड़ी थी। चंद्रकांत, उसकी आवाज थरथरा रही थी, वह लड़की जिसे तुमने अपने घर से निकाला, जिसे तुमने बेगाना समझा, वही तुम्हारा और मेरा खून है। सरू ही तुम्हारी असली बेटी है। इस एक वाक्य के साथ ही जैसे पूरे बजाज हाउस की दीवारें भी सन्नाटे में डूब गईं। चंद्रकांत के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का प्याला गिरकर जमीन पर टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या कह रही हो सरोजा? सरू, हमारी बेटी? जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे वह चौंकाने वाला मोड़ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। जहां पहले तक लगता था कि सरू सिर्फ इस घर की एक मेहमान है, वही अब खुलासा होगा कि वह इस परिवार की असली बेटी है। कहानी यहाँ से और भी ज्यादा मजेदार, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी हो जाती है। दादी, जो अब तक सरू को घर से बाहर निकालने पर अड़ी हुई थीं, उनके चेहरे पर भी अब एक अलग ही बेचैनी थी। उन्होंने गुस्से में मगर दर्द भरी आवाज में कहा था, इस लड़की को घर से निकाल दो, यह हमारे खानदान के लिए अशुभ है। और सरू ने, जो हमेशा चुपचाप सहती आई थी, अब यह ठान लिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी। उस रात सरू अपने कमरे में बैठी थी। उसके पास बचपन से लेकर अब तक की कुछ तस्वीरें, एक पुराना लॉकेट और कुछ चिट्ठियां थीं, जिनके मायने वह कभी समझ नहीं पाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती भी। वह बुदबुदाई, शायद यही सही है, इस घर को छोड़ देना। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वेद, जो सरू के लिए हमेशा एक सहारा रहा था, उसी समय सरू के कमरे में पहुंचा। सरू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वेद ने गुस्से और चिंता से भरी आवाज में कहा। तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। सरू ने धीमे से कहा, वेद, तुम नहीं समझोगे। यह घर, यह लोग, यह रिश्ते, सब मेरे खिलाफ हैं। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी सरोजा यह सब सुन रही थी। उसका दिल कांप रहा था। उसने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को इस हालत में पहुंचाया था। इतने सालों से वह दूर रही, अपनी गलतियों के बोझ के नीचे दबी रही। और आज जब वह लौटी तो सब कुछ टूटता हुआ देख रही थी। दोस्तों, यही वह क्षण है जब सरोजा फैसला करती है कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अब वह इस परिवार के सामने, इस समाज के सामने, अपने और अपनी बेटी के रिश्ते की सच्चाई रखेगी। इतने सालों बाद सरोजा बजाज हाउस में लौट रही थी। उसकी एंट्री किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। रात का समय, घर के बाहर तूफानी हवा चल रही थी। गेट खुलता है और एक काले रंग की कार आकर रुकती है। कार से सरोजा उतरती है, हाथ में एक पुराना ट्रंक, चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास और आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों। घर के अंदर सब लोग डिनर टेबल पर बैठे थे, तभी दरवाजा खुलता है। दादी ने देखा और उनकी आवाज गले में अटक गई। सरोजा। पूरा परिवार चौंक गया। चंद्रकांत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कई सालों के बाद आंसू आए। तुम यहां? लेकिन दोस्तों, सरोजा की इस वापसी के साथ ही बजाज हाउस की पुरानी यादें, पुराने राज और पुराने जख्म भी वापस आ गए। सरोजा ने बिना किसी को देखे सीधे चंद्रकांत की आंखों में देखा और कहा, अब बहुत हो गया चंद्रकांत। अब यह नाटक बंद करो। यह लड़की, यह सरू, जिसे तुमने अपने घर से निकाल दिया, वही तुम्हारी और मेरी बेटी है। पूरा हॉल